हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 पेंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 14 फॉग पेंटिंग। इससे पहले वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ फॉग पेंटिंग पे। फॉग पेंटिंग स्पेशली इन्हीं तीन टॉपिक्स पे क्वेश्चन है आपके। एक फॉग पेंटिंग पे, एक टेम्पल ऑफ आर्ट पे है, एक रूरल सोसाइटी। इन्हीं तीन टॉपिक्स पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 30 नंबर के एग्जाम आते हैं। अब एक स्टूडेंट ने मुझे मार्कशीट सेंड किया था, उसके 30 में से 1 नंबर आए थे। रीज़न ये था कि उसको यही नहीं पता था कि पेंटिंग के बुक में से करना क्या है, क्वेश्चंस कैसे नोट करने हैं। तो देखिए, जिन स्टूडेंट को लगता है कि पासिंग भी लाना मुश्किल है, तो उन्हीं के लिए मैंने स्टार्ट किया चैनल, ताकि कोई भी विद्यार्थी फेल ना हो सके, अच्छे मार्क्स ले सके। एटलीस्ट पासिंग तो सभी हो जाए। और अच्छे मार्क्स तब आ सकते हैं जब सारे वीडियोज आप करते हैं, अच्छे से करते हैं और कमी नहीं रखते, तब आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4, इसकी वर्ड लिमिटेशन होती है। हिस्ट्री, कल्चर और पेंटिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें वर्ड लिमिटेशन दी जाती है। टाइम लिमिट तो बिल्कुल होता है, हर एग्जाम के लिए टाइम होता है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ भी 30 नंबर में आपको 1.5 घंटा टाइम मिलेगा एग्जाम में। लिखने वाले सारे क्वेश्चन है। पेंटिंग का ये मीनिंग यहाँ नहीं निकल के आता कि आपको एग्जाम में भी कुछ पेंट करना होगा, यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। और प्रैक्टिकल में आपको पेंटिंग बनाने होते हैं या प्रैक्टिकल फाइल लेके जाने हैं। तो आप पहले ही एक बार जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे जाके एक बार कंसर्न कर सकते हैं कि पेंटिंग फाइल कैसे बनानी है, या यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रैक्टिकल फाइल बहुत सारी है, स्टूडेंट ने बना रखी है, उन्हें मार्क्स भी मिले हुए हैं। तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उनके पेंटिंग में प्रैक्टिकल फाइल में कितने मार्क्स थे। थ्योरी यहीं से आपका कवर अप हो जाएगा और असाइनमेंट के क्वेश्चन भी इजी होते हैं, आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है ना इसमें, जैसे बोलते हैं कि विद्यार्थी फेल ही होते हैं ओपन में। रीज़न ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम में तब फेल हो सकते हैं जब आप पढ़ाई को टाइम ही ना दें। टाइम हम जिस काम को देते हैं हम उसमें सफल ही होते हैं। कम चांस होता है कि हम फेल हों, या फिर टाइम देने के बाद भी हम उस काम की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अब NCERT हो या आपका NIS का बुक हो, दोनों में कंटेंट इक्वली है। +1 +2 NCERT करने के बाद 28 चैप्टर्स होते हैं और NIS डायरेक्ट +2 आपको पास कराता है। तो यहाँ भी 28 चैप्टर है। अब इतने चैप्टर स्टूडेंट से हैंडल नहीं हो पाते। तो जब मैं पास हो गया तो यही मेरे दिमाग में भी था कि बाकी स्टूडेंट को हेल्प करवानी है, इसीलिए ये सारे वीडियोज़ हैं। ये लास्ट वीडियो यहाँ पे आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप भी किसी भी पेपर में फेल ना हो, पास हो सकें। अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर द रिलीजियस एंड सोशल थीम एक्सप्रेस इन इंडियन फॉग पेंटिंग? इलिस्ट्रेट विथ एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल आपको देने ही है। रिलीजियस पेंटिंग होनी चाहिए। रिलीजियस थीम इन फॉग आर्ट आर ट्रेडिशनल हिंदू, आर इंस्पायर्ड बाई हिंदू माइथोलॉजी स्टोरीज, द एपिक रामायण एंड महाभारत, and also from the Purans. Some Christians theme are later additions, but even Muslim craft people use Hindu legends, myths and symbol. अब यहाँ पे एक ही चीज़ बोला गया है कि 2 एग्जाम्पल हमसे पूछे गए थे, 2 एग्जाम्पल एपिक हमने दे दिए। वो एग्जाम्पल है आपके रामायण और महाभारत फॉग पेंटिंग के। ये जो लास्ट में आपसे एग्जाम्पल बोले, थीम स्पेशली रिलीजियस होता है। फॉग पेंटिंग का अधिकतर टाइम किसी न किसी रिलीजियस पे बेस्ड होगा। तो यही हर एक पेंटिंग जितने टाइप्स के होते हैं उनका अपना थीम होता है। पेंटिंग बिना थीम के बन ही नहीं सकता। जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉफ़ी, अब कॉफ़ी पाउडर के बगैर आप कॉफ़ी बना ही नहीं सकते। कॉफ़ी चाहिए, किसी भी क्वालिटी का हो चलेगा, तब आपको कॉफ़ी बन जाएगा। वैसे ही पेंटिंग बनाना है किसी भी टाइप्स का, तो आपके माइंड में थीम होने चाहिए कि किस थीम के अकॉर्डिंग आप पेंटिंग को बना रहे हैं। तो ये फॉग पेंटिंग भी स्पेशली रिलीजियस पे बेस्ड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समराइज अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द टेम्पल आर्ट ऑफ 18th सेंचुरी इन इंडिया। इंडियन आर्ट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड विथ इट्स पेंटिंग। मोस्ट ऑफ द टेम्पल आर्ट थीम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8th to AD CAD रिफ्लेक्ट टुवर्ड द रिलीजन। अब मंदिरों में सिंपल बोले गए, जो मंदिरों में पेंटिंग थी, फाइनेट्स सबसे अच्छा पेंटिंग माना गया
अब इसका यही एक एग्जाम्पल है कि मंदिर में जो आर्ट बनाए जा रहे थे वो राजा महाराजा के टाइम बन गए थे, और राजाओं का क्या नाम था, काम सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो पूरे के पूरे स्टेट में जो सबसे बेस्ट पेंटर थे उन्हें बुला रहे थे, उनके काम पहले से जज किए जा रहे थे, तब उन्हें काम सौंपे जा रहे थे पेंटिंग्स के या टेम्पल बनाने के। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, आज भी कई सारे मंदिरों में जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वहाँ सालों भर पानी होता है। आपको मुँह हाथ धोने के लिए या कई जगहों पे तो ऐसी रेन हार्वेस्टिंग की गई है कि बिल्कुल साफ पानी है, लेयर बनाए गए हैं, वो लेयर के कारण पानी पूरा फिल्टर होता है और उसी पानी से मंदिर में पीते भी हैं। तो इतना अच्छा इंतजाम कई सारे मंदिरों में स्टार्टिंग में ही बनाया गया ताकि कभी पानी की कमी ही ना हो। तो इसी थीम पे बेस्ड एक राजस्थान में स्कूल भी है आज, जहाँ पे पानी हवा उन सब के लिए एक स्ट्रक्चर ही बेस्ड किया गया है। अगर आप पेंटिंग या हिस्ट्री या कल्चर इनमें से आपका किसी में भी इंटरेस्ट है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको एपिक, जो एपिक केबल ऑपरेटर्स पे चैनल देता है वहाँ देखिए, और एक हिस्ट्री चैनल है उस पर कुछ हिस्ट्री वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हैं। इससे आपको एग्जाम्पल्स जो वीडियोज़ हैं उससे आपको पता चलेगा, पिक्चर भी जानेंगे कि मंदिर के स्ट्रक्चर बनते कैसे थे और इन्हें बनाने के लिए राजा सोचते क्या थे, और इतनी जो शानदार बनी हुई है मंदिर वो किस स्ट्रक्चर पे या किस थीम पे बेस्ड है, इन सब के आंसर मिलेंगे। अब जब ऐसे आंसर हमारे पास पहले से होंगे तो जब हम पेंटिंग्स पढ़ते हैं या अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें जल्दी याद होंगी, फिर फेल तो नहीं, अच्छे मार्क्स के पूरे चांस होंगे। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, हाउ डज फॉग आर्टिस्ट हेल्प द रूरल सोसाइटी। 2 मार्क्स में 14 में मैंने सबके मार्क्स और यहाँ पे टाइमिंग लिख दी है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जिसकी मार्क्स टाइमिंग नहीं होगी तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं आपके अक्टूबर में या नेक्स्ट टाइम, तो आपने ध्यान रखना है। फोक आर्टिस्ट के बारे में आपको पूछा गया, लोक कलाकार ग्रामीण समाज को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है। लोकेटेड द औरंगाबाद सिटी इन महाराष्ट्र एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, दिस इज द टेम्पल ऑफ रॉक कट, पत्थरों से काट के बनाए गए हैं केव ऑफ एलोरा। ये अजंता एलोरा वाली बात होगी यहाँ पे उसी पेंटिंग की, आपने जहाँ पहले सुना होगा। ये बेस्ड है हिंदू रिलीजियस पे, शिव पे, ये लिखा हुआ एग्जाम्पल लॉर्ड शिव पे है, तो भगवान शिव की मूर्ति वहाँ पे प्रेजेंटिंग की गई है। तो उम्मीद है आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है, समझ आया होगा। ऑलरेडी मैं 13 चैप्टर करा चुका हूँ, ये लास्ट है आपके बुक का। आपको यहाँ भी समझा दिया कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। जो स्टूडेंट को लगता है कि वो फेल होते हैं तो रीज़न भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने साल भर अलग अलग सब्जेक्ट को टाइम दिया या गेम्स को, या फिर आप बिजी थे, तो आपने पढ़ाई को कम से कम 3 महीना टाइम देना ही है, ओपन में वो भी कंटिन्यूटी, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपके पासिंग भी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और बाकी ये चैनल इसीलिए ताकि विद्यार्थियों की कम समय में प्रैक्टिस हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, और वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि चैनल जल्द से जल्द सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि प्रैक्टिस के भी कोई चैनल्स है NIS में, तो आप शेयर नहीं करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।